अगर आप भी ऐसी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, एक अच्छी इंग्लिश, एक फ्लुएंट इंग्लिश कॉन्फिडेंस के साथ, तो आपको इन टिप्स को फॉलो ज़रूर करना होगा, अदरवाइज यू कांट स्पीक इंग्लिश। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश। सबको यही प्रॉब्लम है कि इंग्लिश कैसे बोलें, इंग्लिश जल्दी से अच्छी कैसे करें। मतलब कि सबको यही डाउट रहता है कि इंग्लिश अच्छी करने का क्या तरीका है, क्या मेथड है। यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस है जो कि बताते हैं कि इंग्लिश ऐसे सीखें और आप फ्लुएंट इंग्लिश ऐसे बोल सकते हैं। सभी एक ही चीज़ बताते हैं, बट इस वीडियो में आपको मैं ऐसी बात बताने वाली हूँ, ऐसे टिप्स एंड पॉइंट्स देने वाली हूँ आपको, जो कि आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो गए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप इस वीडियो के बाद इंग्लिश बोलना 100% सीख जाएंगे। तो 100% अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ एंड एक्यूरेटली, सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो करते हैं स्टार्ट, लेट्स बिगिन। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, बिल्ड योर वोकैबुलरी। अगर आपके पास वोकैबुलरी ही नहीं होगी तो आप इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे। इसका मतलब अगर आपके पास शब्द नहीं होंगे बोलने के लिए, तो आप इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे। अब मैं हिंदी बोल रही हूँ। हिंदी हमारी क्या है, मदर टंग है, तो हमें बहुत सारी वर्ड्स याद है। मतलब कि ये तो हमारी रीजनल लैंग्वेज है, मदर टंग है, तो हम इंग्लिश से फ्लुएंटली बोल पाते हैं, बट इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी वोकैबुलरी आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्द याद करने होंगे, अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जब भी आप एक फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं, आप कहीं भी नहीं अटकेंगे। इंग्लिश बोलते हो आप कहीं भी नहीं अटकेंगे, कहीं पर भी आप स्टक नहीं होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, बिल्ड योर वोकैबुलरी। अब मैं आपको बताती हूँ कि वोकैबुलरी लर्न कैसे करनी है। वोकैबुलरी लर्न करने का तरीका है, जैसे आपने कोई वर्ड देखा, जैसे आपने किसी की वीडियो देखी, वहाँ पर आपने कोई वर्ड देखा, तो उसको गूगल पर सर्च कीजिए। वहाँ पर जाकर उस वर्ड को सर्च कीजिए और उसकी मीनिंग और उसके सेंटेंसेस देखिए और इस वर्ड को कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरी कि आपको वोकैब लर्न करने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, आप एक नोटबुक ले लीजिए या डायरी बना लीजिए। वहाँ पर जो भी आपने वर्ड याद किया है वहाँ पर राइट डाउन कर दीजिए और उसके साथ एक सेंटेंस ज़रूर बनाइएगा। इससे आपकी वोकैबुलरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अब चलते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है हमारा, यूज़ इंग्लिश इन योर डेली लाइफ। अब वो कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, जैसे आप कोई बुक्स पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई सीरियल मूवी देखते हैं, तो आपको क्या करना है, उन सब को इंग्लिश में देखना स्टार्ट करना है। जैसे आप हिंदी में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आप आज से ही इंग्लिश में न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। सीरियल्स, मूवीज़ इंग्लिश में देखना स्टार्ट कर दीजिए। या आप कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं कुकिंग की, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसमें आप हिंदी में देखते हैं, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में वीडियो देखते हैं, आपकी मदर टंग में देखते हैं, तो आप उसको इंग्लिश में देखना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे मेन पॉइंट है ये, अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है। और ये आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कराएगी आपकी इंग्लिश को, और आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। सो अब चलते हैं हम अपनी थर्ड टिप की तरफ। सो हमारी थर्ड टिप है, फोकस ऑन योर प्रोनाउंसिएशन। अब फोकस ऑन योर प्रोनाउंसिएशन से आपको पता चल गया है कि किस बारे में बात की जा रही है। बात की जा रही है प्रोनाउंसिएशन। तो सबसे पहले वर्ड्स को सही बोलना, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, सही उच्चारण करना शब्दों का, ये बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट है आपकी इंग्लिश के लिए। तो सबसे पहले तो आपको वर्ड्स याद करने हैं, वोकैबुलरी याद करनी है, फिर उसकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है। आप गूगल पे जा सकते हैं, वहाँ पे जैसे आप सर्च कीजिए, कोई भी वर्ड सर्च कीजिए। जैसे मैंने सर्च किया कार सर्च की, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे एक्सेंट मिल जाएंगे, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड इंडियन एक्सेंट। आप ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रिटिश एक्सेंट सीखें या अमेरिकन। इंग्लिश वो बोलनी चाहिए जो सभी को समझ में आए, नॉर्मल इंग्लिश। ओके,
तो आप वहाँ पे इंडियन एक्सेंट भी है, वहाँ पर जाइए, उसमें ऑप्शन मिल जाएगा आपको, वहाँ पर जाकर आपको वॉइस का ऑप्शन भी है और वहाँ प्रैक्टिस का ऑप्शन भी है, वहाँ पर जाकर आप प्रोनाउंसिएशन अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। और जो इंडियन स्पीकर्स है, इंग्लिश स्पीकर्स जो है वो, उनको आप देखिए, उनकी प्रोनाउंसिएशन देखिए, लाइक शशि थरूर है, उनकी प्रोनाउंसिएशन देखिए कि कैसे वे वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, दैट हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स। ओके, वहाँ पर जाके आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोनाउंसिएशन सीख जाएंगे गूगल पर, और या आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस जो आपको मैं अब आगे जो पॉइंट्स बताने वाली हूँ इस वीडियो के एंड तक, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट टू डेवलप योर कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश। अब जब भी आप पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक प्लेस में, या अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं, तो वे आपके ऊपर हंसते हैं, होता है ना ऐसी, आपका मजाक उड़ाते हैं, या कोई इंग्लिश बोलता है और उसके सामने आप अपनी इंग्लिश बोलते हैं, गलत इंग्लिश बोलते हैं, गलत वर्ड्स बोलते हैं, तो वे आपके ऊपर हंसते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं कि आपको तो इंग्लिश आती नहीं है, या मतलब कि तो बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ बन रहा है, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ना। तो इससे डरना नहीं है बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, जाइए उनके सामने इंग्लिश बोलिए, बिल्कुल भी नहीं डरना है। अगर आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो आपको क्या करना होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जाकर पब्लिक प्लेस में अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में बात करनी होगी। अगर आपसे बात नहीं हो पा रही है तो आप क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में कुछ दिन आप एक वर्ड से स्टार्ट कीजिए, लाइक आप हिंदी में बोल रहे हैं, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, बट एक वर्ड उसमें ज़रूर ऐड करें इंग्लिश का, हर एक सेंटेंस में। फिर आप नेक्स्ट कुछ दिनों बाद 2-3 वर्ड्स बोलने स्टार्ट कर दीजिए, फिर एक सेंटेंसेस बोलने स्टार्ट कर दीजिए अपनी इंग्लिश में, और फिर ऐसे धीरे धीरे करके आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इंग्लिश तो बोलनी ही होगी सबके सामने। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी इंग्लिश के लिए, प्रैक्टिस विद द लैंग्वेज पार्टनर। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं अच्छे से, और अगर आपके पास कोई फ्रेंड है जो कि इंग्लिश बोलता है, या आपका कोई रिलेटिव है, तो आप उनसे कन्वर्सेशन करिए, उनसे बातचीत करिए इंग्लिश में। लेकिन अगर आपके पास कोई भी फ्रेंड नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, आप कैम्बली ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे पार्टनर्स मिल जाएंगे। आई नो दैट ऐप इज़ वेरी कॉस्टली, बट अगर आप इंग्लिश के लिए एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। और या एक और ऐप है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, उस पर वो इतना कॉस्टली नहीं है, वो ऐप है italki ऐप। तो वहाँ पर भी आप एक अपना इंग्लिश पार्टनर ढूंढ सकते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। तो आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो इन दोनों ऐप पर जा सकते हैं। अगर आपके पास आप इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इन ऐप्स को, तो आप एक काम कीजिए, आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, और मिरर के सामने आपको बोलना है, क्या करना है, इंग्लिश बोलनी है। खड़े होकर सामने फोकस करिए मिरर में, वहाँ पर आपको 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट, मतलब जितना भी आपसे हो सकता है उतनी देर तक आपको इंग्लिश बोलनी है। कुछ भी बोलिए, जो भी आपको पता है, या जैसे आपने जो भी किया है दिन भर में वो आपको इंग्लिश में बोलना है। या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलें, खड़े होकर वहाँ पे क्या बोलें, तो आप बुक ले लीजिए, या कोई न्यूज़पेपर या मोबाइल पे कोई आर्टिकल ले लीजिए, वहाँ पर आपको उसके बारे में बोलना है। स्टार्टिंग में आप 1 मिनट 2 मिनट बोलिए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसको आप बढ़ाते चले जाइए। इससे आपको एक पार्टनर भी मिल जाएगा, और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज भी इम्प्रूव हो जाएगी, इंग्लिश स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाएगी, और उसके साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होगी। आपका आई कांटेक्ट, हैंड रोटेशन, और आपका बहुत सारी चीज़ इम्प्रूव हो जाएगी आपकी। सो नाउ अब चलते हैं हम सबसे लास्ट पॉइंट की तरफ। सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपको इंग्लिश सिखाने के लिए, थिंक इन इंग्लिश। इसका मतलब है इंग्लिश में सोचना।
मतलब कि आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपल इंग्लिश में सोचना है। लेकिन आप सोच होंगे ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, बट धीरे धीरे आप स्टार्ट कर देंगे। वो कैसे? अब अगर आप इंग्लिश में सोचेंगे नहीं तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे फ्लुएंटली। तो आपको क्या करना है, आप क्या करते हैं, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में सोचते हैं, अपनी मदर टंग में सोचते हैं। जैसे मेरी मदर टंग हिंदी है तो मैं क्या करूँगी, हिंदी में सोचूंगी और उसको ट्रांसलेट करूँगी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में। बट इट्स नॉट करेक्ट, इट्स नॉट राइट, ये सही नहीं है। आपको क्या करना है, इससे ना आप इंग्लिश कभी भी अच्छी नहीं बोल पाएंगे अगर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। सो ये आपको कभी भी इंग्लिश नहीं सिखा सकता, आप इंग्लिश में कभी भी नहीं बोल सकते अच्छे से। तो आपको क्या करना है, थिंक इन इंग्लिश। वो कैसे करना है अब मैं आपको बताने वाली हूँ। सोने से पहले आपको क्या करना है, जो भी आपने आज किया है, जो भी आपने आज एक्टिविटी की है उसको इंग्लिश में सोचिए। या आप जैसे कहीं आप इमेजिन करिए कि आप एक रेस्टोरेंट में हैं और वहाँ पे आपको फूड ऑर्डर करना है, तो उसको इंग्लिश में सोचिए कि आप कैसे करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि इंग्लिश में सोचना, जब भी आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ चल पाएंगे। एंड अब मैं आपको देने वाली हूँ एक बोनस टिप जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में, आपकी इंग्लिश स्किल को इम्प्रूव करने में। सो मेरी बोनस टिप है, डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक। इसका मतलब है मिस्टेक करने से, गलती करने से डरिए मत। अगर आप अगर आप गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? सुना होगा आपने कहीं, ज़रूर सुना होगा। तो ऐसा भी नहीं है कि आप गलती करते जा रहे हैं, एक ही गलती को आप दोबारा कर रहे हैं, तीसरी बार कर रहे हैं, ये गलत है। उस गलती से, जो आपने गलती की है अपनी लैंग्वेज को सीखने में, या कोई वर्ड गलत बोला है, प्रोनाउंसिएशन गलत की, उसको नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। क्या करना है आपको, इम्प्रूव करना है उस चीज़ को। ये नहीं कि आप गलती कर रहे हैं, मिस्टेक करते ही जा रहे हैं इंग्लिश बोलने में, तो दैट्स नॉट राइट। तो क्या करना है आपको, गलती करने से नहीं डरना है। अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव, सबके सामने इंग्लिश बोलिए। बिल्कुल नहीं डरना है कि आप गलत बोलेंगे, सही बोलेंगे, या आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है। डोंट अफ्रेड, ओके? बिल्कुल नहीं डरना है, इंग्लिश बोलनी है तो बोलनी है। आज मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ, ये 7 डे का चैलेंज है। अगर आप इन 7 दिन या 10 दिन या 5 दिन अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, तो रियली यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। लेकिन आपको क्या करना होगा, इन टिप्स को फॉलो करनी होगी जो मैंने आपको बताई है। और जल्दी आपके लिए एक स्पोकन इंग्लिश कोर्स लाऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और जिससे मैंने भी इंग्लिश सीखी थी। जो मैंने आपको टिप्स बताई है इस वीडियो में, ये मैंने अपनी लाइफ में, अपनी इंग्लिश जर्नी में खुद फॉलो की है, तभी तो मैं आज इंग्लिश बोल पा रही हूँ। तो अगर आप भी ऐसी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, एक अच्छी इंग्लिश, एक फ्लुएंट इंग्लिश कॉन्फिडेंस के साथ, तो आपको इन टिप्स को फॉलो ज़रूर करना होगा, अदरवाइज यू कांट स्पीक इंग्लिश। तो इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इन टिप्स को फॉलो करें, और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।